पूर्वंत बादरायणो हेतु व्यपदेशात, पूर्वंत बादरायणो हेतु व्यपदेशात। तो पूर्व पक्ष वर्तन करने के लिए था, शंका का निवृत्ति के लिए बादरायण आचार्य का सिद्धांत के पूर्वम, जो पूर्व में 28-29 सूत्रों में जो कहा गया था वही हमारा अपना सिद्धांत है। क्यों? हेतु व्यपदेशात। बादरायणस्तु आचार्य पूर्वोक्त में ईश्वरम फल हेतु मन्यते है। आचार्य बादरायण पूर्वोक्त प्रक्रिया के अनुसार फल प्रदातृत्व ईश्वर को ही मानते हैं। चाहे वह ईश्वर कैसे कर रहा हो बात अलग है। केवलात् कर्मणो अपूर्वाद्वा केवलात् फलमिति अयम पक्षस्तु शब्द व्यावर्तित है। केवल कर्म से भी फल प्राप्ति होता है ये बात नहीं मानी जा सकती, या केवल अपूर्व से भी फल प्राप्ति होता है कर्म फल, ये भी नहीं माना जा सकता। किंतु क्या है, अलेन केवल ईश्वर भी नहीं कर सकता, वैश्य में निर्णय देने को दोष आ जाएंगे ना। इसलिए कहते कर्म अपेक्षा कर्मापेक्षा अपूर्वापेक्षा द्वा यथा तथास्तु ईश्वर फलम इति सिद्धांत। कर्मापेक्ष ईश्वर से हो या अपूर्वापेक्ष ईश्वर से हो, जैसा मानो आपकी मर्जी, लेकिन ईश्वर से ही फल की प्राप्ति होती है। कर्म सापेक्ष ईश्वर है, जीवों का कर्म सापेक्ष होकर के ही ईश्वर फल देता है मान लीजिए, चाहे जीवों का अपूर्व सापेक्ष होकर ईश्वर फल देता है। इन ईश्वर के बिना केवल कर्म केवल अपूर्व फल दे नहीं सकता। कुतः? क्यों? हेतु व्यपदेशात्। धर्माधर्मयोरपि कारयितृत्वेन ईश्वरो हेतु व्यपदिश्यते। धर्म और अधर्म इन सब का भी कारयितृत्वेन ही वहां पर क्या है, ईश्वर को कारण रूप में उपदेश किया। फल से च दातृत्वेन, और फल का दाता के रूप में भी कथन हुआ है। एष एव साधु कर्म कारयति तम यम एभ्यो लोकेभ्यो निनीशते, एषु एव असाधु कर्म कारयति तम यम अधो निनीशते। उनसे वह साधु कर्म पुण्य कर्म कराता है जिनसे वो जिनको वह ऊपर के लोगों की ओर ले जाना चाहते लोकेभ्यो निनीशते, और उन लोगों से पाप कर्म कराता है जिन लोगों को वह अधोलोक की ओर ले जाना चाहता है। यहाँ पर ये फिर आपके अंदर कुछ भी नहीं रहा है, तो कहते यहाँ अर्थ, इसलिए पूर्व में विचार हो चुका है इस मंत्र के एक बार एक अधिकरण में, तो दोबारा ला रहे हैं इस बात को कि वास्तव में यहाँ पर कार्यतृत्व का अर्थ प्रयोजक कर्तृत्व नहीं है, हेतु मत से हेतु कर्तृत्व। वहाँ दो प्रकार प्रयोज्य कर्ता भी होता है और एक हेतु कर्ता भी होता है। यहाँ प्रयोज्य कर्तार्थ में निश्चय नहीं है, हेतु कर्तार्थ में ही निश्चय होता है। अतएव वो कराते में आप ही के कर्मों के अनुरूप आपसे प्रवृत्त करा करके आपको फल प्रदान करा देते हैं। स्मर्यते चयम अर्थ भगवद गीता सु, और इस बात का भगवद गीता में भी देखो स्पष्ट बोला, यो यो याम याम तनुम भक्त श्रद्धयार्चितुम इच्छति तस्या तस्या चलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम् सतया श्रद्धया युक्तस् तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान्। यो यो याम याम तुम भक्त, कहते जो सकामी पुरुष होता है वह जिस जिस विग्रह रूप का, अनेक देवता अलग अलग देवताओं का जिस किसी विग्रह का श्रद्धा से पूजा करना चाहता है, मैं क्या करता हूँ उस भक्त की मैं उन प्रतिमा आदि में ही अचल श्रद्धा को उत्पन्न कर देता हूँ, और वह उस श्रद्धा से युक्त हुआ उस देवता का जो है आराधना के लिए विभिन्न प्रकार की चेष्टाएं करता है। सतया श्रदेवतः तस्य आराधनम ईहते, उसी की आराधना करने में प्रवृत्त होता है। ततः कामान लभते, और मयैव विहितान ही तान विहितान ही अलग कर देना है। कामान मयैव, मेरे ही द्वारा विधान किए हुए वेदादि के अंदर निश्चय कर दिए हुए के अनुसार ही उन समस्त कामनाओं को वह उसी देवता के माध्यम से प्राप्त करता है। ये कह दिया, उन उचित भोगों इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। सर्व वेदांतेषु च ईश्वर हेतु का एवं सृष्टि व्यपदिश्यन्ते,
और संपूर्ण वेदांतों में ईश्वर हेतु तो ही सृष्टियों का उपदेश किया गया है। तदेव च ईश्वर से फल हेतुत्व यत् स्वकर्मानुरूपा प्रजा सृजति। यही ईश्वर के अंदर फल हेतुत्व माना जा रहा है कि वो जीवों को उनके अपने अपने कर्म के अनुरूप प्रजाओं को सृष्टि कर देता है। विचित्र कार्य अनुपत्यादियोपि दोषा कृत प्रयत्न अपेक्षत्वाधीश्वर से न प्रसज्जन्ते। और विचित्र कार्य है, उसका विचित्र कारण होना चाहिए। इसलिए जो पूर्व पक्ष ने जो कहा था उसके जवाब सारे दोष अपने आप खत्म हो जाते हैं, क्योंकि ईश्वर अपने मर्जी से कुछ भी नहीं कर रहा है। हाँ, विचित्र कार्य अनुपत्यादियोपि दोषा कृत प्रयत्न अपेक्षित, क्योंकि जीव कृत कर्माधीन होकर के करने के कारण से जीव के कर्म की वैचित्रता है, उसके अपूर्व की वैचित्रता है। आज अतएव सृष्टि वैचित्रता ईश्वर ने बनाया, इसलिए ईश्वर के अंदर कोई भी दोष की प्रसक्ति नहीं हो सकती। इस प्रकार से तत्पदार्थ में भी वाच्यार्थ का निर्णय दे दिया। तो त्वम पदार्थ और तत्पदार्थ दोनों का शोधन हो गया। लेकिन यह त्वम पदार्थ उस तत्पदार्थ से ऐक्यता की अनुभूति कैसे करेगा? इस सीधा ऐक्यता की ओर नहीं ले जा रहे। तत्वम हो गया, लेकिन ऐक्यता कथन नहीं है अभी। इस तीसरे पाद में अब त्वम पदार्थ के शुद्धिकरण का ऐक्यता नहीं कहेंगे। यहाँ तो पहले अंतःकरण शुद्धि जरूरी है, उसके बिना जो है ऐक्यता की अनुभूति नहीं हो, कहने से क्या फायदा। इसलिए अब उपासनाओं की चर्चा करेंगे, सगुण उपासनाओं का विचार होगा, जिनके द्वारा त्वम पदार्थ को लक्ष्यार्थ जो समझाया गया है उसको अनुभव करने की क्षमता आ जाए। इसलिए उपासनाओं के बारे में विचार होगा। अब वे उपासनाएं भिन्न है कि अभिन्न है। अनेक जगह अलग अलग जगह प्राणोपासना आ गया, और सारे प्राणोपासनाओं को यह मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए, क्या है। जैसे वो लोग कर्म का भेद मानने के लिए मुख्य 6 है तो लेते हैं। आप यहाँ क्या मानते हैं? उपासना भेद मानते हो कि नहीं मानते हो? यदि भेद मानते हो तो किन आधारों पर, और अभेद मानते हो किन चीजों की तो वो किस आधार पर मानते हैं? ये सब निर्णय देने के लिए अब अत्यंत कठिन पाद इसी को माना जाता है। इसीलिए क्योंकि किसी की भी अंतःकरण शुद्ध है ही नहीं, अशुद्ध करना कोई चाहता नहीं, तो समझ में कहां से आएगा? समझ वो सकता है ना जो शुद्ध होना चाहता है या नहीं। अब इसको ट्रेन में जाना ही नहीं, वो चार्ट का पीछे क्यों दिमाग लगाएगा, है ना। अब ट्रेन में जाना जो चाहेगा वो तो खोजेगा, अरे कौन सी ट्रेन कितना बजे जा रहा है, कहां से जा रहा है, कैसे जा रहा है, क्या कितना समय लेता है, सारी दिमाग लगाया कि नहीं लगाएगा, उसमें समझेगा उसको। उस जगह के लिए कितनी ट्रेनें जाती हैं, कितने रोज जाने वाली हैं, कितने हफ्ता में 2 दिन जाने वाली है, कैसे होता है, क्या अपने अनुकूल कौन सा बैठेगा, सब जांचेगा कि नहीं जांचेगा? क्यों? उसको जाना है, इसलिए जांचेगा, उसको दिमाग लगाएगा उसमें। और जिसको अंतःकरण शुद्ध करना ही नहीं है वो क्यों इसमें दिमाग लगाएगा? और क्यों दिमाग लगाने के लिए मीमांसा की जरूरत है। मीमांसा दर्शन को जो नहीं पढ़ा है उसके लिए यह बात तो बहुत ही कठिन काम बनेगा कि उपासक क्यों कर्म का भेद, कर्म का उपसंहार, गुणोपसंहार वहां भी किया गया और गुण भेद को भी लिया गया। किन आधारों पर लिया, वो उसी आधार पर यहाँ कैसे आप लेंगे, और किस प्रकार से उपासना की ऐक्यता माननी है नहीं मानना है, ये सब निर्णय समझोगे नहीं तो उपासना के करेंगे कैसे। इसलिए मीमांसा पर आधारित होकर के और उपासनाओं का स्वरूप का निर्णय करने जा रहे हैं। जो अच्छी तरह से कमर कस लेना पड़ेगा, थोड़ा मीमांसा को समझना पड़ेगा ना। यहाँ पर हर एक अधिकरण में, हर सूत्र में लगभग जो है लाएंगे मीमांसा का तगड़ा। इसलिए इसको शुरू से ही परीक्षा में नहीं रखा गया है। कहते कौन पढ़े इसको, कि जो परीक्षा देता है उसको अंतःकरण शुद्ध तो करना है नहीं, उसको सर्टिफिकेट चाहिए ना। सर्टिफिकेट से मतलब अंतःकरण शुद्ध से क्या लेन देन है। इसलिए अंतःकरण शुद्धि संबंधी है इस पाद को परीक्षा से निकाल दिया गया, जरूरत ही नहीं इसकी। अब देखो, इसलिए हेतु हेतु मत भाव संगति है। दोनों पादों का परस्पर क्या है? हेतु हेतु मत भाव संगति है। कि तत्वमसि आदि वाक्यार्थ निर्धारण करने के उपयोगी, वाक्यार्थ हम निर्णय नहीं कर रहे हैं, वाक्यार्थ का निर्णय के लिए उपयोगी जो वस्तु है
सगुण उपासनाओं के विषय में विचार किया जाता है। इसलिए यहां परस्पर पादों का हेतु हेतुद्भाव संगति से आरंभ हुआ। उसे पूर्व पक्ष उपासनाओं का परस्पर भेद मानता है और सिद्धांत कहेगा नहीं, समान गुणों से, समान संज्ञाओं से, समान चीजों से लिया गया जितनी भी उपासना है, जो विभिन्न शाखाओं में हो, विभिन्न वेदों का भी क्यों न हो, उन सबको एक मानना चाहिए। वेद्य का ही भेद होने पर विज्ञान का भेद होता है। यदि वेद्य भिन्न होता तो विज्ञान में भी भिन्नता आ जाती, तो उपासनाएं भी भिन्न हो जाते। यानी वेद्य एक है सगुण ब्रह्म, और उसके माध्यम से निर्गुण ब्रह्म, वो भी एक ही है, अनेक है ही नहीं। न ईश्वर अनेक है, न निर्गुण ब्रह्म अनेक है। वेद्य एक होने के नाते उसका उपासना भी एक ही होगा, अनेक नहीं हो सकता। तत्संबंधी विज्ञान भी एक ही होगा, अनेक नहीं हो सकता। वेद्य ऐक्यत्वात् विज्ञान ऐक्यम अर्थ उपासना ऐक्यम, ये सिद्धांति बोलना चाहता है। अच्छा, तो यदि भेद रहित ब्रह्म में ज्ञान भेद की कल्पना कर दी जाती है तो ज्ञान भेद यथार्थ नहीं हो सकता। यदि मान लीजिए ब्रह्म एक है, फिर भी आप उसमें भेद करना चाहते हो, ज्ञान भेद विज्ञान भेद करना चाहोगे, फिर वह विज्ञान भेद में यथार्थता नहीं रहेगा। एक अधिष्ठान कल्पित परस्पर विरुद्ध अनेक वस्तु निश्चित रूप में परस्पर एक दूसरे की दृष्टिकोण से एकाद यथार्थ का, बाकी सब मिथ्या होगा। इसलिए यहां पर भी निर्णय देना है, गुणोपसंहार कैसे किया जाएगा, निर्णय देने आरंभ कर दे। तृतीय अध्याय का तीसरा पाद परापर ब्रह्म विद्या गुणोपसंहार पाद कहा जाता है इसको। पर और अपर विद्याओं के संबंधी जो गुणोपसंहार है, गुणों का उपसंहार, उसका निरूपण करने के लिए यह तीसरा पाद आरंभ होता है। परापर ब्रह्म विद्या गुणोपसंहार पाद। इससे सबसे पहला पाद का पहला अधिकरण कौन है? सर्व वेदांत प्रत्याधिकरणम। सर्व वेदांत प्रत्याधिकरणम, इसका अधिकरण सार को देख लीजिए। पहले अधिकरण सार क्या कह रहे हैं? सर्व वेदेश्वनेकत्वम उपास्तेरथवैकता अनेकत्वं कौथुमादि नाम धर्म विभेदतः विधि रूप फलैकत्वात् एकत्वं नाम न श्रुतम् शिरोव्रताख्य धर्मस्तु स्वाध्याये स्यात्म वेदने। सर्ववेदेश उपास्ते है अनेकत्वम पूर्व पक्ष अथवा एकता सिद्धांत। संशय हुआ सकल वेदांतों में विद्यमान विभिन्न प्रकार की जो उपासनाएं हैं वह अलग अलग अनेक हैं, अथवा मिलजा जुलाकर वह सब एक हो जाते हैं। पूर्व पक्षी कहता है कौतुम शाखा है, काठ शाखा है, तैतरी शाखा है, नाम अलग अलग दे रहे हैं ऋषियों की, सबका अपना अपना अलग अलग, कुछ इसने कुछ धर्म गिनाया, उसे कुछ अधिक गिनाया, किसी ने कुछ कम गिनाया है, अतएव भिन्न भिन्न होना चाहिए। कौतुमादि नाम, नाम के कारण से भेद, और धर्म विभेदतः, कर्म का भेद के पीछे 6 हेतु माना है ना, उसमें नाम भी है ना, उसमें संज्ञा अभ्यासात, ये सब आया तो वहां पर अभ्यास कर दिया, शब्दांतरात अभ्यासात, संज्ञा थी, वहां संख्या भी थी, ये सब चीजें उसमें ये 2 ले लिया उन्होंने। गुण धर्म का अभ्यास, धर्म का भेद होने से, गुण का भेद होने से और नाम का भेद होने से उपासनाएं भिन्न भिन्न माननी चाहिए। तब सिद्धांति कहता है विधि रूप फलैकत्वात्, विधि रूप और फल एक है। यादृश विधि एक शाखा में, उसी प्रकार के विधि पर शब्द दूसरी शाखा में प्रयुक्त है। जिन रूपों का यहाँ कथन किया वो उनका वहां भी कथन है। एका कम पे ऐसी बात नहीं, उसको उपसमा रूप में जोड़ लेंगे हम, मिलाए एक बनाने में आधार तो बन गया ना, सामान्यतः या नहीं, जो रूप यहाँ है वो भी वहां है और एक अधिक हो सकता है, बात अलग है। जैसे पंचाग्नि विद्या में ही 5 लिया, छांदोग्य में रेत को भी गिना के छठा ले लिया, बृहदारण्यक में उसके उपसंहार करेंगे, कैसा होगा सब आगे अधिकरण विस्तार रूपेण आएगा। यहां तक इतना विचार करना है, एक या अनेक है। विधि एकत्वात्, रूप एकत्वात्, फल एकत्वात्, तीनों के साथ जोड़ देना है। एकत्वम, इसलिए एक ही उपासना माननी चाहिए।
नाम न श्रुतम। विधियों के शाखाओं का भले नाम अलग अलग है, लेकिन उन विधियों में अलग अलग नाम दिया गया। अग्निहोत्रम जुयासुर का अग्निहोत्र शब्द है ना वहां पर, लेकिन नाम उस विधि के साथ जुड़ा हुआ है। विधि के साथ नाम है। अधिकार विधि में अधिकार विधि फल संबंध बोध को विधि, अधिकार विधि में वहां संज्ञा आई। और कर्मात्म स्वरूप फल बोध उत्पत्ति विधि में भी संज्ञा। अग्निहोत्रम ज्योति दर्श पूर्णमासाभ्याम ये तो ऐसे कुछ कह रह गया। कौतुमी न उपासित नहीं नाम, अरे कोई ऐसा संज्ञा तो प्रयोग है नहीं। विधि वाक्यों के साथ में जहाँ आया सर्वम खल विदम ब्रह्म तज्जलान शांत उपासित, कहाँ आ गई? कोई नाम है वहां पे? कोई किसी भी ऋषि का किसी अपने प्रवर का कोई नाम है ही नहीं है। जैसे नाम न श्रुतम। और रही कहीं कहीं पर श्रोव्रत मुंडकोपनिषद सर के ऊपर आग रखने का, कहते वो उपासना के लिए नहीं है, वो अध्ययन के लिए। अध्ययन काल में सर पर अग्नि को धारण करके ही वो अध्ययन करना चाहिए। ये जो नियम वहां पर बताया, विशेष जो अंतर है वो अध्ययन निमित्तक है, उपासना निमित्तक नहीं है। शिरोव्रताख्य धर्मस्तु स्वाध्याय स्यात् न वेदने। वेदन में न उपासना, उपासना में वो नहीं। अतएव विधि रूप और फल भेद दृष्टि फल की एकत्व को देखता हुआ एक ही माननी चाहिए, सिद्धांत पक्ष हो जाता है। सर्व वेदांत प्रत्यम चौदरादि अविशेषात। सब वेदांत भी तो प्रत्यम ने उपासना भिन्न भिन्न नहीं है, एकमेव। क्यों? चोदना आदि अविशेषात, विधि रूप इत्यादियों का अभेद होने से, आदि की अविशेषत्व में समानता एकता होने से। भाष्यकार संबंध जोड़ रहे, देखिए पूर्वोत्तर पादों का। व्याख्यात विज्ञेय ब्रह्मण तत्व इदानीं तो प्रतिवेदांत विज्ञान विद्यन्ते न वा इति विचार्यते। विज्ञेय ब्रह्म के तत्व तद्रूप उसका और त्वरूप रूप उसका, अर्थात जो वास्तविक जो स्वरूप यथार्थ है, निर्गुण निराकार विशुद्ध स्वरूपता का व्याख्यान कर दिया गया है। अब प्रत्येक वेदांत विज्ञान में उपासना भिन्न है या नहीं, इस पर विचार किया जाता है। नन विज्ञेयम ब्रह्म पूर्व अपराधि भेद रहितम एक रसम सैंधव घनवद अवधारितम तथा कुतो विज्ञान भेदा भेद विचिंता अवसर। पूर्व पक्षी बताइए विचार आरंभ क्यों हो रहा है? आरंभ का अवसर तो आपने खत्म कर दिया है। जब आप निर्गुण निराकार विशुद्ध एक तत्व एक में अद्वितीय तत्व सिद्ध कर दिया, वहीं प्रश्न कहां से उठेगा? उसका विज्ञान भिन्न भिन्न अनेक है या एक है? अरे एक घट का घट यदि एक है, उसका अनेक विज्ञान हो जाएगा क्या? अयम घटा अयम न घटः, जैसे वो कर देते हैं ना अपने जैनी लोग, अयम पटोपी, नहीं ऐसे कैसे होगा? तो ये एक वस्तु है, उसका एक ही तो विज्ञान होगा। परस्पर विरुद्ध अनेक विज्ञान कैसे हो सकता है? इसलिए ये विचार तो आरंभ ही नहीं करना चाहिए, इस बात का कोई गुंजाइश ही नहीं है, बोलता पूर्व पक्षी। क्योंकि विज्ञेय जो ब्रह्म है उसको अपने पूर्व अपराधी माने कारण कार्य भाव आदि से रहित है, भेद रहित है, एक रस है, सैंधव घन के समान है, ऐसा निश्चय कर दिया। जब ऐसा निश्चय है तो तत्र कुतो विज्ञान भेदा भेद चिंता अवसर हो। इसलिए विज्ञान कृत भेदाभेद उपासना को निमित्त बनाकर वहां भेदाभेद का विचार कहां से आरंभ कर रहे हो? नहीं करो बहुत्व ब्रह्म बहुत्वम अपि वेदांत से प्रतिपादितम इति शक्यम वक्तुम। और ये भी आप वेदांती, ये पूर्व पक्ष बोल रहा है सिद्धांति के खिलाफ। सिद्धांति तो एक सिद्ध करना चाह रहा है, उसके खिलाफ तो विचार ही करना ठीक नहीं बोल रहा है, पहले विचार का ही खंडन। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से कर्म कांड में बहुत है कर्म, अतः वहां विधि भेद आदि विचार हुआ, भेदाध्याय का अध्याय रख दिया गया है, द्वितीय अध्याय है ना। मीमांसा दर्शन में द्वितीय अध्याय का नाम ही है भेदाध्याय, कि वह कर्म में भेद है ही है, कामना में भेद है, कर्म में भेद है। इसलिए वहां तो विचार करना ठीक था, उस उत्तर मीमांसा में यहाँ भेद के विचार अभेद के विचार क्यों उठा रहे हो जब है ही एक हो? कहते कर्म बहुत्व के समान ब्रह्म बहुत्व भी वेदांतेशो, ब्रह्म के गत बहुत्व को वेदांत में प्रतिपादन करने के लिए इच्छित ही नहीं है और संभव भी नहीं। न शक्यम वक्तुम ब्रह्मण एकत्वाद एक रूपत्वाच्च,
क्योंकि ब्रह्म एक है, उसका स्वरूप भी एक है। न चैक रूपे ब्रह्मणि अनेक रूपाणि विज्ञानानि संभवन्ति। एक रूप वाला ब्रह्म में अनेक रूप वाले विभिन्न उपासनाओं का विधान करना तो संभव ही नहीं है। नहीं अन्यथा अर्थ अन्यथा ज्ञानम यदि अभ्रांतम भवति, वस्तु अलग है, उसे ज्ञान अलग अलग प्रकार के हो रहा है, इस प्रकार के जो है ना कोई अभ्रांत पुरुष को कभी विज्ञान नहीं हो सकता। यदि पुनरेकस्मिन् ब्रह्मणि बहुनि विज्ञानानि वेदांतांतरेषु प्रतिपादितानि तेषाम एकम अभ्रांतम। यदि एक ब्रह्म में बहुत उपासनाएं अलग अलग शाखाओं में विहित हो तो भी उनमें से एक जरूर अभ्रांत होगा, बाकी सब मिथ्या होगा। भ्रांतानि इतराणि थी अनाश्वास प्रसंग वेदांतेशो, तो समस्या दूसरी खड़ी हो जाएगी। यदि ये व्यवस्था को स्वीकार कर लोगे तो सारा वेदांत शास्त्रों में अनाश्वास हो जाएगा। आप जिसको कहोगे यथार्थ, वो दूसरा का नहीं, हम उसको यथार्थ नहीं मानेंगे, इस शाखा में जो कहा वो हम यथार्थ मानेंगे। सब अपनी अपनी शाखा वाले को यथार्थ मानेंगे और अन्यों को अयथार्थ मानेंगे। फिर किसी भी शास्त्र में आपका विश्वास ही नहीं हो सकेगा। तस्मात् न तावत् प्रतिवेदांतम ब्रह्म विज्ञान भेद आशंकितुम शक्यते। इसलिए प्रति वेदांत में अलग अलग ब्रह्म उपासना का भेद है, ये आशंका ही नहीं हो सकती। तो उसको निवारण करने के लिए अधिकरण शुरू करना और पूरे पाद पर इस पर चर्चा करना बिल्कुल व्यर्थ है। नाप्यस्य चोदनादि अविशेषात अभेद उच्यत। इतना ही नहीं, इसका चोदनादि का अविशेषात अभेद न उच्यत। अभेद का भी कथन विचार करना ठीक नहीं। एक है उपासना ये भी कहना ठीक नहीं, अनेक की आशंका करना भी ठीक नहीं, एक उपासना ये भी कहना ठीक नहीं। कहते क्यों चोदनादि अविशेषात अभेद इति न उच्येत। कारण क्या है? ब्रह्म विज्ञान से अचोदना लक्षण। क्यों ब्रह्म का जो ज्ञान है वो विधि का विषय ही नहीं है, विधि के अंतर्गत आएगा ही नहीं। विधि उसकी की जाती है जिसमें पुरुष कर्तुम कर्तुम सामर्थ्य हो, संभव हो, उसका विधान किया जाता है, निषेध किया जाता है, ये करो या मत करो, और फिर उल्टा करना न करना आपकी मर्जी बनेगी ना तब। अब वस्तु में तो ऐसा होता नहीं। आपने बार बार कहते हो ज्ञान क्या है? वस्तु तंत्र है, पुरुष तंत्र नहीं है। जो वस्तु जैसा है वैसा ही ज्ञान होगा अभ्रांत पुरुष को। जब ये सिद्धांत है तुम्हारे यहाँ, तो उस ब्रह्म का कैसे विज्ञान अभेद की चर्चा करने चल पड़े? होना ही है, अभिन्न होगा ही, एक होगा ही, उसको सिद्ध करने की जरूरत क्या? एक वस्तु संबंधी विज्ञान एक ही होगा, दो हो ही नहीं सकता। वह एक होगा करके बताने की जरूरत क्या? इसे सिद्ध करने की अपेक्षा नहीं है। अतः एकत्व सिद्ध करने की अपेक्षा नहीं, अनेकत्व की आशंका संभव नहीं। अतः पाद और अधिकरण दोनों का विषय ही समाप्त हो गया। नाप्यस्य चोदनादि विशेषात अभेद उच्येत। चोदनादि विशेषात हेतु के आधार पर अभेद कथन करना जो चाहते हो ना, यह भी कथन करने की जरूरत नहीं है। क्यों? ब्रह्म विज्ञान से जो ब्रह्म विज्ञान है वो विधि का विषय ही नहीं हो सकता। चोदना आचोदना लक्षणत्वात्, उन्हें आचोदना विषयत्वात्, अर्थात विधि का विषय वो नहीं है। अविधि प्रधान ही वस्तु पर्यवसायी भी ब्रह्मवाक्य ब्रह्म विज्ञानम जनती थी अवोचत आचार्य तत्व समन्वयात इत्यत्र। और आप जो आचार्य हैं और व्यास जी ने भी ये बात पहले ही बोल चुके हैं, क्या? कद अविधि प्रदान ब्रह्म वाक्य ही वस्तु पर्यवसायी भी, वस्तु मात्र को निश्चय करने वाले अविधि प्रदान होगा ब्रह्म वाक्यों के द्वारा ब्रह्म विज्ञान उत्पन्न होता है। ये बात आपने बार बार पूर्व में बढ़िया से समझा चुके हैं। और तत्व समन्वयात इस सूत्र में व्यास रूपी आचार्य ने तो सुदृढ़ सिद्धांत स्थापित किया है। तब कथम इमाम भेदा भेद चिंतम आरभत, इसलिए बताओ ये भेद है या भेद है इत्याकार विचार को आप आरंभ क्यों कर रहे हैं? तदुच्यते, तब जवाब सिद्धांति देगा। सगुण ब्रह्म विषया, सूत्र को नहीं ला रहे अभी, सगुण ब्रह्म विषया प्राणादि विषया चयम विज्ञान भेदा भेद चिंता इति अदोष। यह हम निर्गुण ब्रह्म विज्ञान की बात नहीं कर रहे हैं। अब तक जो सिद्ध किया गया है तो वस्तु परक वाक्यों के द्वारा ही ब्रह्म का विज्ञान होता है, कोई क्रिया करने की जरूरत नहीं है। ये बात निर्गुण का मामला है।
सगुण का नहीं। और जो विचार चल रहा है सगुण का, अंतःकरण शुद्धि के लिए त्वम पदार्थ का लक्ष्यार्थ अनुभव करने के इच्छुक जो मुमुक्षु है, उसके लिए आवश्यकीभूता सगुण ब्रह्मोपासनाओं का विचार किया जा रहा है। यदि निष्काम भाव से करेगा तो अंतःकरण शुद्धि होगी, तद्वारा त्वम पदार्थ का तत्पदार्थ ऐक्यत्व रूपा जो लक्ष्यार्थ है उसको अनुभव कर सकेगा। इसलिए हम यह निर्गुण ब्रह्म विषय विज्ञान का भेदाभेद के विचार नहीं कर रहे हैं हम, किंतु सगुण ब्रह्म विषया और प्राणादि विषया जो क्रम मुक्ति चाहता है, उत्तरायण मार्ग से जाना चाहता है, उन लोगों के लिए प्राणादि विषय भी हम चर्चा करेंगे। यह विज्ञान भेदाभेद चिंता, ये जो विज्ञानगत उपासनागत भेदाभेद के विचार है, ये सगुण ब्रह्म विषय के अथवा प्राणादि विषय की हम यहाँ करने वाले हैं। तत्र कर्मवद उपासना नाम भेदा भेदो संभवतः, और सगुण ब्रह्म के विषय में और आपके प्राणादि को लेकर विषय के उपासनाओं में कर्म के समान उपासनाओं का भेद या अभेद की आशंकाएं हो सकती थी। कर्मवदेव च उपासनानि दृष्ट फलानि अदृष्ट फलानि च उच्यन्ते, क्योंकि कर्म के समान ये सगुण ब्रह्म उपासनाओं को कैसा कथन किया है, कहीं उसको दृष्ट फल वाला बता दिया, कहीं अदृष्ट फल वाला भी बताया हुआ है। क्रम मुक्ति फलानि च कानिचित सम्यक ज्ञानोत्पत्ति द्वारेण, और सम्यक ज्ञानोत्पत्ति के द्वारा कुछ तो क्रम मुक्ति फल प्रदान करने वाले भी है। तेषु ऐसा चिंता संभवती, उन्हीं में एतादृशी विचार करना संभव था। किम प्रतिवेदांत विज्ञान वेद आहोस्वित न, यहाँ प्रतिवेदांत से तात्पर्य सगुण ब्रह्म परक वेदांत वाक्य अथवा प्राणादि विषय जो उपासना परक वाक्य, उन्हीं को लेना है। निर्गुण परक जो है विषय वस्तुतंत्र वस्तु प्रधान वाक्यों को नहीं लेना, क्रिया प्रधान वाक्य को ही लिया जाएगा यहाँ पर। किम प्रतिवेदांत विज्ञान वेद आहोस्वित तत्र पूर्व पक्ष हेतुस्तावद उपन्यस्यन्ते, इनमें सबसे पहले हमें विचार करने से हमें पहले उस पूर्व पक्ष का आशय को समझना पड़ेगा। उसके लिए मीमांसा का ही पूर्व पक्ष का सूत्र लाएंगे, मीमांसा का ही सिद्धांत सूत्र का अपना सूत्र को घटा देंगे। इसीलिए कहते हैं सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पूर्व पक्ष का जितने भी कारण है उन साधनों को युक्तियों को समझना पड़ेगा। उन्हीं को उपन्यास सबसे पहले कहता है नामनस्तावत भेद प्रतिपत्ति हेतु तम प्रसिद्धम ज्योतिरादिशु, अथ ज्योति स्वाहा अथ विश्व ज्योति अथ जो है स्वयं ज्योति इत्यादि मंत्र वहां पर आया। वो स्वयं ज्योति विश्व ज्योति केवल ज्योति शब्द है, वो कर्म के नाम है, अलग अलग है। और अथ के द्वारा स्पष्ट हो रहा है उन नामों का भेद के कारण से भी कर्म का भेद सिद्ध हुआ। हेतु तम प्रसिद्धम ज्योतिरादिशु, लेकिन आदिशु करके इन्होंने संकेत करके छोड़ दिया। बाकी अपने आप लाओ पूर्व मीमांसा को समझो ये कैसा होगा। पूर्व मीमांसा का सूत्र है, जो पूर्व पक्षी का सूत्र है, द्वितीय अध्याय चौथे पाद 8वां सूत्र है 2 4 8। नाम रूप धर्म विशेष पुनरुक्ति निंदा शक्ति समाप्ति वचन प्रायश्चित्त अन्यार्थ दर्शनात् शाखांतरे कर्म भेद स्यात्, ये सूत्र है। नाम उसका अधिकरण शाखांतर अधिकरण बोलते हैं इसको। मीमांसा में अधिकरण का नाम क्या होता है, जहां ये सब विचार है शाखांतर अधिकरण में विचार है। नाम को लेकर के भी वह पूर्व पक्ष किया है, ये पूर्व पक्ष सूत्र है, लेकिन सिद्धांत सूत्र नहीं, क्योंकि सिद्धांत में 6 हेतु माना है कर्म भेद के लिए, वो तो बहुत गिना रहा है। नाम रूप धर्म विशेष पुनरुक्ति निंदा अशक्ति समाप्ति वचन प्रायश्चित अन्यार्थ दर्शन, कुल हो गया 9। इन 9 हेतुओं के माध्यम से अन्य अन्य शाखाओं में कर्म कृत भेद मानना चाहिए, ये पूर्व पक्ष बोलता है। नाम भेद के लिए वह ज्योतिराधिकरण ज्योतिष्टोम आदि को लेता है। ज्योतिष्टोम याग में अथ ज्योति अथ विश्व ज्योति अथ स्वयं ज्योति इत्यादि जो शब्दावली है उसको दृष्टांत बनाया। वो सिद्धांत पक्ष में भी मान्य है। कुछ इसमें से 9 में से 6 को सिद्धांत भी मानेगा, 3 का खंडन करेगा।
नाम को मानता है वो। रूप से द्रव्य और देवता भी लेनी पड़ेगी। रूप से द्रव्य और देवता, यागस्य द्वे रूपे द्रव्यम देवता चेती, है ना। याग का दो स्वरूप होता है, एक तो द्रव्य और दूसरा देवता। इन दो के बिना याग हो ही नहीं सकता। केवल द्रव्य से याग नहीं होगा, केवल देवता से भी याग नहीं होगा। द्रव्य देवता दोनों मिलकर के याग का स्वरूप सिद्ध होता है। इसे कहीं द्रव्य भेद हो जाए तो कर्म भेद, कहीं देवता भेद हो जाए तो कर्म भेद मानना पड़ेगा। द्रव्य और देवता भिन्न भिन्न है, वहां भी कर्म भिन्न भिन्न हो जाता है। और उसके बाद होता है धर्म भेद। धर्म विशेषों से भी शाकांतर में कर्म भेद माना जाता है। जैसे कारीरीय वाक्य है, कारीरीय वाक्यों के अध्ययन में 33 शाखा वाले कहते भूमि पर भोजन करनी चाहिए, जमीन पर भोजन करना चाहिए। और उन्हीं का धर्म विशेष और अन्य शाखा वाले कहते नहीं, जैसे पाठा लगा करके, थाली लगा करके उस पर ही लग करके खाना चाहिए। जमीन पर पत्थर डाला और खाया, ऐसा नहीं करना चाहिए, अन्य शाखा वाले कहते हैं। लेकिन कारीरी शाखा वालों का कहना नहीं, जमीन पर ही पत्थर डाल करके ये धर्म भेद हो गया। अतएव अध्ययन रूपी कर्म में भी भेद मानना चाहिए, ऐसा वहां पूर्व पक्ष है। धर्म भेदात और धर्म विशेषात और पुनरुक्ति में अभ्यास, बार बार है ना, समिति अनुपात नहीं जती ये जती ये जती ये जती, जो बार बार आया अभ्यासात उसको लेनी चाहिए। और निंदा, निंदा के कारण से भी कर्म में भेद मानना चाहिए। निंदा वचन आता है, जैसे उदित ज्योति में भी निंदा है, अनुदित ज्योति में भी निंदा है, वो निंदा के कारण से कर्म में भेद माननी चाहिए। प्रातः प्रातः अनृतंते वदंती पुरोदयात् जुहोति अग्निहोत्रम। जो अग्निहोत्र को सूर्योदय से पहले करते हैं वे एक नंबर का झूठ बोलने की सिद्धि पालेंगे। वो झूठ बोलने में माहिर होते हैं। वो सवेरे सवेरे से लेकर के सोते वक्त तक ऐसे मरने तक वो झूठ बोलने वाला आदमी होता है। ऐसी निंदा कर दिया, सूर्य से पहले अग्निहोत्र करने की निंदा है। सूर्योदय के बाद अनुदिते सूर्य प्रातर जुहियात, यदि उदिते सूर्य प्रातर जुहियात, वो क्या हो जाता है उसका, अतिथि के चले जाने पर शून्य ग्रह में भोजन लेने वाला हो जाता है, अर्थात शिष्ट भोजी हो जाता है, झूठा खाने वाला हो जाता है। और दोनों की निंदा हो गई। अतिथि आया, भोजन करके चला जाए, उसके बाद आप खाने वाले का मतलब क्या हुआ, शिष्ट भोजी हुए कि नहीं हुए, ये दोष दिया। दोनों की निंदा हुई। अलग अलग प्रक्रिया की निंदा है, अलग अलग तरीके की निंदा। तो इसलिए कहते कि भाई ये दोनों के दोनों कर्मों को भिन्न मानना चाहिए, इसे खंडन करेंगे। निंदा मात्र से कर्म भेद नहीं होता, ये सब सिद्धांत पक्ष अस्वीकार्य, ये पूर्व पक्ष अपना कथन करता है। उसके बाद आता है प्रायश्चित के कारण से भी कर्म का भेद मानना चाहिए। दोनों होमों में भेद शंकित है, और निंदा और प्रायश्चित वेदांत विद्या में नहीं हो सकता, इसे इसका दृष्टांत वेदांत में नहीं दिया जा सकता है। न निंदा और न प्रायश्चित वेदांत उपासना वाक्यों में संभव नहीं है, कर्म में संभव है। इसलिए वहां पर निंदा के कारण से पूर्व पक्ष ने भेद सिद्ध करना चाहता है, प्रायश्चित के कारण से भेद सिद्ध करना चाहता है। और उसके बाद आसक्ति, सातवां आसक्ति। सब शाखाओं में विविध कर्म के जानने और करने में एक व्यक्ति की असामर्थ्य के कारण से भी कर्म में भेद माननी चाहिए। कि एक व्यक्ति जान सकता है चारों वेदों में और सभी शाखाओं में विद्यमान सकल कर्मों को जानकर कर सकता है क्या, असंभव है। आते हुए कर्म भेद माननी चाहिए। इस तरह से उसका आसक्ति के कारण से। आठवां है समाप्ति वचन। सभी शाखाओं की एक रूप समाप्ति नहीं हो सकती, निर्णय नहीं हो सकता। सकल वेदों का सकल कर्मों के स्वरूप एक नहीं हो सकता, अतएव भी कर्म भेद मानना चाहिए। अन्यार्थ दर्शनात्, अंतिम हेतु अर्थवाद से। जैसे कर्म का भेद शंकित होता है, वैसे यहां भी अर्थवाद अलग अलग है उपासनाओं में, इसलिए भी
उपासना विद्या का भेद मानना चाहिए। क्वचित घटा रहे, अब भाष्य में जाइए। ये तो हो गया मीमांसा के अनुसार समझे, अब भाष्य में जाओ। अस्ति च अत्र वेदांतांतर विदेश विज्ञानेश अन्यत अन्यत नाम तैत्तिरीयकम वाजसनेयकम कौथुमकम कौशीतकम शाठ्यायनकम इत्युमादि। उपासना भेद इसलिए हो सकता है, नाम भेद के कारण से उपासना भेद माननी चाहिए। उसके लिए पहला घटा रहे वेदांतों में भी वेदांतांतर विदेशु, विभिन्न वेदांत शाखाओं में विहित विज्ञानों के लिए जो अलग अलग नाम कहेंगे हम। ये तैत्तिरी का उपासना है, ये वाजसनी उपासना है, ये कौथुम का उपासना है, ये कौशितक का उपासना है, ये शाठ्यायन का है, ये लाट्यायन का है, ऐसे बहुत सारे हैं। लाठियन ऋषि भी है, ऐसे नहीं बोल रहा हूं। हाँ, लाहियायन भी है, द्रुहियायन भी है। इन सब के स्रोत सूत्र वगैरह ग्रंथ यहाँ मिलेंगे आपको लाइब्रेरी में। इनके है आशुलायन महर्षि हुए, आशुलायन बहुत आपस्तंभ ऋषि हुए, उनकी शाखा है आपस्तंभ शाखा, आशुलायन शाखा, कात्यायनी शाखा, बहुत सारे हैं, एक दो नहीं, 1180 शाखाएं हैं। एक से एक विलक्षण। उस जमाने में नाम होते जैसे आजकल टन्नी पन्नी किन्नी पिन्नी होती है ना, वैसे उस जमाने और अच्छा दूसरा ढंग का था। वो आज आपको अजीब सा लगता है, क्योंकि ये आपको आदत पड़ चुकी है ना किन्नी पिन्नी बोलने का, है इस वजह से वो अजीब सा लगता है। लेकिन उस जमाने वो बहुत ही प्रिय था। लाठ्यायन, कितना अच्छा नाम, लाह्यायन, द्रुह्यायन, बड़े अच्छे नाम लगते थे। और आजकल ये उल्टा पलटा नाम ही अच्छे लगते, कुत्तों के नाम अच्छे लगते, आदमी के नाम लगते। वाजसनेयकम कौतुकम कौशिकम शाठ्यायनकम इत्यम आदि नाम भेद से उपासना भेद माननी चाहिए एक पक्ष। तथा रूप भेदोपि कर्म भेद से प्रतिपादक प्रसिद्ध। जैसा रूप भेद है वह कर्म भेद का प्रतिपादक होता है। दृष्टांत में क्या था, वैश्वदेवी मामिक्षा वाजिभ्यो वाजिनम, देवता भिन्न हो गया, वैश्वदेव और वाजिन। अदर भी एक आमिक्षा, एक का जो जल पदार्थ जलीय पदार्थ जो रह गया था वो हो गया प्रसिद्ध। वैश्वदेव आमिक्षा वाजिभ्यो वाजिनम आदिशु अस्ति च अत्र रूप भेद। उसी प्रकार यहाँ पर रूप भेद है। कहा वेदांतों में कैसे, तद यथा के चिच्छाक्य पंचाग्नि विद्यायाम षष्ठम अपरम अग्निम आमनंती अपरे पुनः पंचैव पठंती। एक शाखा वाला ऐसा है जो पंचाग्नि विद्या में एक छठा अग्नि भी गिना है, दूसरा अलग रेत नामक अग्नि, और चांदोग्य वाले ने तो 5 ही ले लिया, पंचैव भवति पठंती। रूप भेदात भी आपको उपासना भेद मानना चाहिए। वहां के पूर्व पक्ष के आधार पर अपने पूर्व पक्ष स्थापित कर रहे भाष्यकार। जैसे कर्मकांड पूर्व पक्ष सूत्र ने अपना 9 हेतुओं के द्वारा कर्म भेद सिद्ध किया, उसी पर यहाँ पर भी उपासना भेद सिद्ध कर रहे हैं। उनमें से नाम रूप एक हेतु हो गया, रूप रूपी दूसरा हेतु हो गया। तथा प्राण संवादाशु के चित्त ऊन अनवागाद आदि नाम आमनंती आदीन ऊनान वागादीन, हाँ ऊनान वागादीन आमनंती केचित अधिकान। ऊन मन विकल्प कम, कुछ लोग कम वागादियों को थोड़े गिनाया, कुछ लोग तो अधिक गिना दिए। प्राण में इंद्रियों की गणना हुई ना, वाणी गई 1 साल के लिए, हाँ चक्षु चला गया, मन चला गया, ऐसे जो गिना, कहीं 2-4 ही गिना दिए, कहीं तो पूरे 7-8 इंद्रियों को गिना दिया, कहीं ज्यादा गिना रहे हैं, कहीं कम गिना रहे हैं। इसलिए भी आपको रूप भेदात उपासना भेद माननी चाहिए। तथा धर्म विशेषो भी, फिर धर्म विशेषात पे चला गया। नाम भेदात, रूप भेदात, धर्म विशेषात। धर्म विशेषात क्या है, कर्म भेद से प्रतिपादक आशंकित कारीरियादिशु अस्तिचत्र धर्म विशेष। जिस प्रकार वह धर्म विशेष के कारण से कारीरियादि यागों में कर्म का भेद को प्रतिपादन किया, अस्तिचत्र धर्म विशेष, यहां भी धर्म विशेष होने के नाते उपासना भेद मानना चाहिए। क्या धर्म भेद है, यथा आथर्वणिका नाम शिरोव्रतम। आथर्वणी कहता है शिरोव्रत करनी चाहिए। शिरो अग्नि को, अग्नि के कुंड मिट्टी का बर्तन में आग रख करके सर पर रखो, तब पाठ करनी चाहिए। उसका गुरुमुख से सुन के उसको सीखना चाहिए। ऐसे करके वर्णन आया, अन्य शाखाओं में है नहीं, इसलिए मुंडक का जो और मांडुक्य आदियों का परस्पर भेद मानना चाहिए। एवं पुनरुक्त्यादि भेद हेतवो यथा सम्भव वेदांतांतरेषु
योजितव्य। इसी प्रकार से पुनरुक्ति माने अभ्यास, बार बार वही वही शब्द है, उपासित 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 कहीं आया हुआ है, इसलिए अलग अलग उपासना माननी चाहिए। यदि एक ही उपासना हो तो एक ही बार बोलते ना, सकल वेदांतों में एक बार उपासित शब्द आना चाहिए थी, पूरी मिला के एक उपासना होता तो। इन जगह जगह अनेकों बार उपासित वेद उपासित, वेद भी कई बार आया, उसका व्यर्थ उपासना ही है जो वेद करके। इसलिए जो वेद उपासित इत्यादि शब्दांतर भी है और शब्दाभ्यास भी है। शब्दांतरात् हेतु घट गया, यहाँ शब्द अभ्यासात सब कोई इकट्ठा ले रहे हैं। इसे कहते हैं पुनरुक्त्यादियों भेद हेतव यथासम वेदांतांतरेशु योजितव्य। विभिन्न ग्रंथों में शाखाओं में आपको घटा लेनी चाहिए। तस्मात् प्रति वेदांत विज्ञान भेदी, इसलिए प्रत्येक वेदांत में प्रत्येक शाखादियों में बताई गई जो सगुण ब्रह्म उपासनाएं और जो आपके प्राणादि उपासनाएं अत्यंत परस्पर भिन्न है, ये सिद्ध हुआ। परस्पर अत्यंत भिन्न है, ये सिद्ध हुआ। इन मुक्ति रूपण वेदांतों में दो चीज की दृष्टांत नहीं मिलेगा आपको, अशक्ति और समाप्ति। नहीं, अशक्ति और प्रायश्चित, प्रायश्चित और अशक्ति दो चीज के लिए कोई वाक्यों में दृष्टांत नहीं मिलेगा। बाकी पूरे 7 हेतुओं के लेकर आप वेदांतों में सिद्ध कर सकते हैं। इत्यम प्राप्ते ब्रूमः, तब सिद्धांति कहते हैं नहीं भाई। यहां पर क्या क्या अंतर पड़ेगा देखिए, यहां नीचे दिया है संग्रह करके। जैसे वहां यजेत जुयात था, वैसे यहां पर क्या लेना, यजेत और जुयात भेद थी, या वेद और उपासते, वेद और उपासते उपासित, ये भेद हो गया। अलग अलग धातु प्रयोग होगी ना। वहां यजेत ज्योति ददाती, ये 3 ली थी, और यह वेद उपासित 2 है। शब्द भेदात भी हो गया। और नाम भेद तो स्वयं भाष्यकार ने दे दिए हैं, है ना। भाष्यकार स्वयं दिए थे ना, तैत्तिरेयकम वासनेकम कौतुमकम कौशिकम करके नाम भेद का दृष्टांत स्वयं भाष्यकार ने दिया है। शब्दांतर भेद भाष्यकार नहीं कहा, तो समझो वेद उपासित इत्यादि भेद है, शब्द भेद। और अभ्यासात भी था वहां पर, जैसे यहां भी बार बार अनेकों में उपासित 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 है, वैसे यहां भी समझ लेना। संख्या को लेकर बात ना, तीसरा आहुति ज्योति, यहां पर भी संख्या है, दौवाव संवर्गौ, ये दृष्टांत छांदोग्य का। दौवाव संवर्गौ, एक वायु संवर्ग है, एक प्राण संवर्ग, दोनों भिन्न उपासना मानो, दोनों मिला के एक नहीं मानना, कि 2 संख्या बोल दिया ना। जैसे तीसरा आहुति ज्योति के आधार पर 3 भिन्न भिन्न होम माना आपने, तो यहाँ पर भी 2 संवर्गों के आधार पर 2 भिन्न उपासना माननी चाहिए। संख्या के कारण भेद का दृष्टांत हो जाता है। और गुण के भेद का दृष्टांत क्या है, वहां और यहाँ में बहुत सारे हैं। गुणों में भेद तो कहीं सर्वाधिपति इत्यादि बोलती, सर्वेश्वर इत्यादि शब्द है, कहीं वो है ही नहीं है। अलग अलग प्रकार की अनोरणीयान महत्वमयान, कहीं कुछ गिनारे कहीं कुछ। आप तो गुणों को तो जानते, बहुत सारे ईश्वर के गुणों का अलग अलग सब शाखाओं में बताया गया है। और गुण के बाद क्रिया, क्रिया भेद को लेकर के भी उपासना का भेद है। और ये क्रिया भेद क्या है, कहीं तो बोल दिया वो आदित्य मंडल पुरुष में देखना है ना, और कहीं बोल देने हृदय में देख लेना। दहर विद्या में हृदय के अंदर देखो बोल दिया। अलग अलग जगह स्थान भेद कर दिया ना, उसके स्थान भेदा तब क्रिया भेद करनी पड़ेगी। अलग तरीके से करना पड़ेगा ना, वहां और यहां सब एक जैसे तो होगा नहीं, अलग तरीके से करनी पड़ती है। स्थान भेदात तो क्रिया भेद हो गया, क्रिया भेद होने से उपासना भेद मानना चाहिए। अच्छा, इस प्रकार से सिद्धांति के अनुसार जो 6 था, नाम गुण रूप अभ्यास संज्ञा। शब्दांतर 1 था, अभ्यास संख्या गुण क्रिया और नामदेव, ये 6 सिद्धांत पक्ष स्वीकार करता है। वहां मीमांसा में इन 6 को माना, वो 6 के आधार पर भी यह उपासना भेद सिद्ध हो रहा है। वेदांत में भी नाम के भेद से, गुण का भेद से, रूप का भेद से, अभ्यास का भेद से, शब्द का भेद से और संख्या के वजह से। उनमें 4 का तो भाष्यकार ने बता दिए थे, नाम गुण रूप और अभ्यास। अब शब्दांतर और संख्या 2 को हमने अलग से बता दिया। इसे 6 हेतु जो सिद्धांति के स्वीकृत है, उसके आधार पर भी यहां भेद सिद्ध हो जाता है। तो जवाब का देते हम प्राप्त ब्रह्म, कहते नहीं भाई, वहां जैसे एक ही कर्म है, समित अनुपात में अलग अलग है, सबसे मिला किया है
एक दश पूर्णिमा से आ गए। वहां दश पूर्णमासाभ्याम बोल दिया गया, द्विवचन आ रहा है, द्वित्वबोधक है। फिर वहां संख्या अमान्य है। तीसरा अवतर ऋचित में संख्या के आधार पर चला, लेकिन दश पूर्णमासाभ्याम में संख्या गौण एक कर्म माना गया उसको। व्यवहित काल में होने वाला एक ही कर्म माना गया। चातुर्मासेष्टि व्यवहित काल में चतुर संख्या होने के बावजूद भी चार भिन्न याग नहीं मानते, एक ही कर्म मानते हैं। वहां भी ऐसे दिया ना, वहां उनका सूत्र क्या था? एकम वा संयोग रूप चोदनाख्या विरोधात 2 4 9 मीमांसा दर्शन का। मीमांसा दर्शन में 2 4 9 2 4 8 और 2 4 9 एकम व संयोग रूप चोदनाख्य विशेषा। भाष्यकार उसको लेंगे यहां पर, इसलिए वहां पहुंच के उसके बाद उसको विस्तार पर समझेंगे। कल सर्व वेदांत प्रत्ययानी विज्ञानानि भाष्य में इत्यम प्राप्त है ब्रह्म की व्याख्या। सर्व वेदांत प्रत्ययानी उपासनानि विज्ञानानि तस्मिन् तस्मिन् वेदांते तानि तानि एव भवितुमर्हन्ति। जिन वेदांत जैसे जैसे वे वैसे वैसे ही होंगे, उनको उनका आपस में परस्पर भेद सिद्ध करने का प्रयास न करें। कुतः चोदनादि विशेषात्, ये हेतु उनमें भी है, चोदनादि अविशेष। आदिग्रहणेन शाखांतराधिकरण सिद्धांत सूत्रोदिता अभेद हेतवय आकृष्यन्ते। आदि जो ग्रहण किया है सूत्रकार ने, चोदना आदि, आदि से क्या लेना है? शाखांतराधिकरण मीमांसा में वहां का जो सिद्धांत सूत्र में जिन जिन और हेतुओं को लिया गया था, वह भेद कर्मयिकत्व को सिद्ध करने के लिए जो जो ने ली थी, उन्हीं हेतुओं को आप यहां भी संग्रह कर लें। यह आकृष्यन्त है। क्या है वो? संयोग रूप चोदनाख्य अविशेषात। संयोग रूप चोदना और आख्या, ये चार का समान एक होने से कर्म भी एक। संयोग एक है, रूप एक है, विधि एक है, नाम भी एक है। ऐसी स्थिति में वह कर्म एक होता है। जैसे वैसे यहां भी हम कहते वेदांतों में तो इन्हीं हेतुओं के आधार पर उपासना भी एक है सिद्ध करता हूं। यदा एकस्मिन् अग्निहोत्रे शाखा वेदेपि पुरुष प्रयत्न तादृशेव चोद्यते जुहुयात इति। प्रत्येक शाखा में अग्निहोत्रम जुहुयात आया, किसी में अग्निहोत्रम जुहुयात, किसी में अग्निहोत्रम यजेत, ऐसा नहीं है। सब शाखाओं में अग्निहोत्र नामक कर्म के लिए जुहुयात यही विधि वाक्य आया हुआ है। इसी प्रकार यहां पर भी प्राणोपासना जहां होता है, स्वर्ण ब्रह्मोपासना जितनी भी हैं, उनके विभिन्न शाखाओं में आने पर जिस उपासना के लिए एक शाखा में जो विधि वाक्य आया है, अन्य शाखा में उसी विषय को उपासना के लिए वही विधि वाक्य प्रयोग हुआ। एक शाखा यदि उपासित है, तद उपासना के लिए अन्य शाखाओं में भी उपासित ही है। इसलिए उपासनाओं का भेद आप सिद्ध नहीं कर सकते। दूसरा जुहुयाद एवं, यहां भी देखो, यो ह वै ज्येष्ठं श्रेष्ठं च वेद। प्राणोपासना में वेद शब्द आया है, कहा? बृहदारण्यक में। वेद शब्द आया है छांदोग्य में, वेद शब्द आया है कौशितकी में, प्राण विद्या में। जितनी भी उपनिषद में आप जाओ, जितनी भी वेदांत के वाक्य शाखाओं में चले जाइए, सभी शाखाओं में कहीं भी प्राणोपासना की चर्चा है तो विधिवाक्य शब्द क्या है? वेद, एक ही शब्द है। इसलिए कर्म का ये प्राणोपासना में परस्पर भेद आप नहीं कर सकते। इति वाचस्नेही नाम छंदोगानांच तादृशी एव चोदना। एक विषय, एक प्रकार विधिवाचक शब्द है।